वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अधिकारी निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करें। गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। सीएम ने कहा कि बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को चिन्हित करके उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। पायलट पर जोगाराम पटेल का पलटवार। विधानसभा चुनाव में पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी ने आरपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन मौजूदा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। लेकिन अब उसी आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस ने मौजूदा सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आरपीएससी पुनर्गठन की मांग की है। उस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना है, यही नहीं इसको लेकर नियम प्रक्रिया है। शायद पायलट को इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही पटेल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर विचार किया। इस पर न्यायपूर्ण निर्णय होगा। पटेल ने डोटासरा के बयान पर भी निशाना साधा। सचिन पायलट बोले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को मिले सख्त सजा। जिले के सिकंदरपुर गांव में किसान सम्मेलन में पहुंचे सचिन पायलट ने बुधवार को आरपीएससी को लेकर मीडिया में फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, चाहे वह कोई दल हो, सरकार हो, कोई नेता हो या अधिकारी हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो। नौजवानों के साथ जो छलावा हुआ है उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। भादरा नगर पालिका उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है। उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस की मुस्कान बानो चेयरमैन बन गई है। बता दें, लगभग 2 माह पहले भादरा न्याय पालिका के उपचुनाव की चर्चा देश भर में हुई थी, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश चंदेरिया मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए थे। 1 लाख पदों पर भर्ती, 33% महिलाओं को आरक्षण। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 2% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। प्रदेश को नई दिशा देगा राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है। समिट को सफल बनाने के लिए बारीकी से तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है। दिसंबर में होने वाला ये इवेंट राजस्थान के लिए कोई नई और बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 9 से 11 दिसंबर को आयोजित हो रही राइजिंग राजस्थान समिट प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से निवेशकों को न केवल प्रदेश की औद्योगिक विकास क्षमता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, अपितु वे विकसित राजस्थान की यात्रा से मजबूत साझेदार बन सकेंगे। वसुंधरा राजे की जिद के आगे झुक गई पार्टी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में है। पिछले 2 दिनों में उन्होंने इशारों में अपने विरोधियों में जमकर निशाना साधा। राजे ने बुधवार को झालावाड़ में बीजेपी की सदस्यता ली और कहा कि धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलती है। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। राजे ने कहा कि उन्हें जयपुर में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने घर झालावाड़ में ही सदस्यता लूंगी। राजे ने कहा कि 21 अक्टूबर 1951 में हमारी विचारधारा का जो जनसंघ रूपी कारोबार शुरू हुआ, वो आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। यह हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ, कार्यकर्ताओं के धैर्य की वजह से हुआ। चिकित्सा विभाग में मिशन मोड में भर्तियां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहली पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों के काम को मिशन मोड में अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री की मंजूरी के बाद बुधवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3671 पदों पर अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जल्द पदस्थापन होने से गाँव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। हाईवे पर पशुओं के विचरण को लेकर सरकार सख्त। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर
निराश्रित पशुओं का विचरण गंभीर समस्या है। इन हाईवे पर वाहनों की गति बाधित होती है और दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर पशुओं का विचरण रोकने की दिशा में गंभीरता से काम करने तथा पेट्रोलिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नमक को पोटाश बनाकर बेचा, किसानों की फसल हुई बर्बाद। नमक उत्पादन के लिए मशहूर राजस्थान के डीडवाना जिले में एक ऐसे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है जिसने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। डीडवाना के नमक कारोबारियों ने ज्यादा मुनाफा के लिए नमक को पोटाश बनाकर बेचना शुरू किया, जिससे कई किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीडवाना के नावा से 3 नमक व्यापारियों सहित 1 ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 समेत 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 सहित 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट जारी कर दी है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 को 2 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। वहीं सहायक मत्स्य अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। एसबीआई बैंक में 45 लाख की नौकरी। बैंक में नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। एसबीआई ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर 45 साल तक की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर है। बूढ़े को जवान बनाने की दवा बनाओ, पुतिन का आदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुढ़ापा रोकने की दवा बनाने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने बूढ़े हो रहे मंत्रियों की बढ़ती उम्र रोकना चाहते हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने के निर्देश दिए हैं। 2030 तक 1,75,000 बूढ़ों को जवान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी वजह यह भी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस युवा आबादी खो रहा है। चश्मा हटाने वाले पहले आई ड्रॉप को सरकार से मिली मंजूरी। अब महज आई ड्रॉप के जरिए दृष्टि में सुधार लाया जा सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पहली बार एक ऐसे आई ड्रॉप को बाजार में बिक्री की मंजूरी दी है जिसने प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को बिना चश्मे के पढ़ने के लिए बनाया है। डॉक्टरों के अनुसार प्रेसबायोपिया एक सामान्य आयु संबंधित दृष्टि स्थिति है जो आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मरीज के क्रिस्टलीय लेंस की प्राकृतिक उम्र बढ़ने से उसे आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। किसानों के खाते में इस दिन आएगी पीएम सम्मान निधि की 18वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में यह रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है, जो कि 17वीं किश्त जून के आखिरी में आई थी। इसलिए माना जा रहा है कि 4 महीने पूरे होने पर 18वीं किश्त जारी की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किश्त के पैसों को जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने वाले जिन किसानों ने योजना में अभी तक अपनी केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली माह यानी 18वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।